बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, हमारा कम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक जारी है हमारा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स से। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने जिसमें आयोटा की डिफरेंट पावर्स को डील करना, फिर कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना और इस तरह मुख्तलिफ क्वेश्चंस का कम्बिनेशन हमने सॉल्व किया था। तो वो लास्ट लेक्चर में हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कम्प्लेक्स नंबर तकरीबन सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता है जितनी रियल नंबर्स की होती है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी को छोड़ के। अभी जैसे मैंने आपके सामने ये कुछ लिखी हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो बेसिकली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का कम्बिनेशन होता है। ये सारी की सारी एज इट इज़, जैसे आप लोगों ने मैट्रिक लेवल पे रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, ये सारी की सारी होल्ड करती हैं। अभी हम एक्सरसाइज के अंदर भी इंशाल्लाह इन सारी प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई भी करेंगे कि वाकई इसमें ये होल्ड करती हैं कि नहीं। तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। वो कौन सी प्रॉपर्टी है? उसे हम कहते हैं ऑर्डर एक्सियम। यानी ऑर्डर एक्सियम का क्या मतलब है? जैसे देखें, रियल नंबर में अगर आपसे कहूँ जी कि 15 और 10 में से कौन ग्रेटर है और कौन लेस है, तो आप लिखेंगे 15 ग्रेटर दैन 10, या अगर 10 को लिखेंगे पहले तो आप लिखेंगे 10 लेस दैन 15। तो रियल नंबर में तो हम ये बड़ा क्लियरली कह सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। लेकिन कम्प्लेक्स नंबर में हम इक्वलिटी को तो डील करते हैं कि क्या ये दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं या नहीं, लेकिन हम ये कंपैरिजन नहीं कर सकते, यानी ये चीज़ कम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट ही नहीं करती कि इनमें से कौन सा कम्प्लेक्स नंबर बड़ा है और कौन सा कम्प्लेक्स नंबर छोटा है। तो यही बेटा मेन डिफरेंस है रियल नंबर्स में और कम्प्लेक्स नंबर में। बाज़ बात ये MCQ भी आ जाता है कि कोई आपसे वैसे भी पूछ सकता है कि बेटा व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन रियल नंबर्स एंड कम्प्लेक्स नंबर। तो वो ये ऑर्डर एक्सियम है, यानी इनमें जो दो नंबर्स में कंपैरिजन है ग्रेटर देन और लेस देन का, ये रियल नंबर में तो एग्जिस्ट करता है लेकिन कम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज के अंदर हम इन्हीं को डील करेंगे। मैंने हेडिंग पहले दे दी है थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, और प्रॉपर्टी मैं आपके सामने लिख देता हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ हमेशा याद रखना है दो चीज़ों के दरमियान होता है, यानी दो वैल्यूज़ के दरमियान। अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 प्लस Z2, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये होगी कि सिंपली Z1 प्लस Z2 वही आंसर देगा जो Z2 प्लस Z1 होगा। इसी तरह इसकी जो अंडर मल्टीप्लिकेशन होगी प्रॉपर्टी, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1, बिल्कुल सेम आंसर देगा, कोई इशू ही नहीं है। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा तीन वैल्यूज़ के दरमियान होती है। तो अगर एडिशन की पहली वैल्यू है तो हम पहले Z1 और Z2 को ब्रैकेट में बंद करते हैं, फिर Z3 को बाहर करते हैं, तो राइट साइड पे यही ऑर्डर चेंज हो जाएगा। Z1 को फ्री कर दें और Z2 प्लस Z3 को ब्रैकेट में लिख दें। ठीक है, तो ये भी अभी हम वेरीफाई करेंगे कि क्या ये एग्जिस्ट करती है या नहीं। इसी तरह फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एडिशन की जगह सिंपली आप मल्टीप्लिकेशन का साइन चाहे डॉट लिख दें, चाहे मल्टीप्लाई का साइन डाल दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। वैसे डॉट नॉर्मली लिखा जाता है। तो Z1 फ्री हो जाएगा और Z2 इंटू Z3। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद रखना है कि ये दो ऑपरेशंस का कॉम्बिनेशन होता है। अब वो दो ऑपरेशन कौन से हैं जो अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन ये है कि अगर Z1 लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट में Z2 प्लस Z3 हैं। ठीक है, यानी ये दो कम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं और एक कम्प्लेक्स नंबर उनसे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये मल्टीप्लाई चाहे लेफ़्ट साइड से हो चाहे राइट से, मैं दोनों लिख दूंगा इसके केसेस। तो जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा Z1 इंटू Z2, फिर ये वाला साइन, फिर आ जाएगा Z1 इंटू Z3। और इसी का सेकंड केस आप यूँ कर सकते हैं कि Z1 प्लस Z2, यानी कोई से दो को ब्रैकेट में लिख दें। मैंने तो तरतीब से लिखा है, आप बेशक Z2 प्लस Z3 इधर लिखे, Z1 को एंड पे कर दें, कोई इशू नहीं, यानी ये सिर्फ प्रॉपर्टी को समझना ही है। और अगर बाहर से Z3 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड से, तो ये आ जाएगा, यानी ये पहले फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा फिर सेकेंड से, तो Z1 इंटू Z3 प्लस Z2 इंटू Z3। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जो आप लोगों ने मैट्रिक लेवल पे सारी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो ये सेम वही है। वहाँ पे आपने ABC की सूरत में पढ़ा था, यहाँ पे हम Z1 Z2 Z3 की सूरत में पढ़ते हैं। तो अभी हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं और ये सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं कि ये कैसे वेरीफाई होंगी। एक्सरसाइज है हमारी फर्स्ट चैप्टर की 1.2। तो शुरू के तकरीबन 3-4 क्वेश्चन
जी पहले 3 क्वेश्चन यही हैं, वेरीफाई ही करना है। तो अभी हम क्वेश्चन 1 को शुरू करते हैं। इफ़ z1 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, देन वेरीफाई commutative property with respect to addition and multiplication। तो एक ही जगह पे हमने इसका एडिशन का केस भी वेरीफाई करना है और मल्टीप्लिकेशन का। तो पहले हम लिख लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको गाइड किया था कि ये क्या है, z1 प्लस z2 इक्वल टू z2 प्लस z1। तो लेफ्ट हैंड साइड आप सेलेक्ट कर लें, z1 प्लस z2 करेंगे। z1 आपके सामने है 2 प्लस आयोटा और z2 है 1 माइनस आयोटा। तो इसमें से ये आयोटा आपस में प्लस माइनस साइन होने की बेस पे कैंसिल हो गए, तो इसका आंसर आ गया 3। फिर राइट हैंड साइड देखें, उसमें है z2 प्लस z1। तो 1 माइनस आयोटा पहले लिखेंगे, 2 प्लस आयोटा बाद में लिखेंगे। यहाँ भी वही सेम सिनेरियो है कि आयोटा प्लस माइनस के साथ है, तो इसका भी आंसर आ गया 3। तो यहाँ पे आप नीचे लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। और आखिर में एक लाइन यूँ लिख देंगे, हैंस z1 प्लस z2 इक्वल टू z2 प्लस z1, ठीक है जी। तो ये उम्मीद है कि इसमें कोई इशू नहीं होगा। फिर इसी का दूसरा केस है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो उसमें सिंपली आपने क्या करना है, उसमें एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल देना है, ये ठीक है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी z1 इंटू z2 इक्वल टू, z1 है हमारे पास 2 प्लस आयोटा और z2 है 1 माइनस आयोटा। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा, फिर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा को 1 से करेंगे तो आयोटा आ जाएगा और माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। दिस विल बी 2 आयोटा में से एक आयोटा माइनस कर दें, तो बड़ी टर्म का साइन क्योंकि नेगेटिव है तो वो माइनस आयोटा आ जाएगा। और इसी तरह जो आखिर में आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह -1 पुट करेंगे तो वो +1 आ जाएगा। ये आंसर आ गया 3 माइनस आयोटा। अब राइट हैंड साइड में क्या है, z2 पहले आ जाएगा और z1 बाद में आ जाएगा। तो z2 की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा और इसकी है 2 प्लस आयोटा। पहले 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों टर्म्स एज इट इज़ माइनस आयोटा से करोगे तो ये आ गया 2 माइनस आयोटा प्लस 1 3 माइनस आयोटा। यहाँ भी रेफरेंस दे दें कि आपने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सेम आंसर आ रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड और हैंस करके प्रॉपर्टी को दोबारा लिख दें कि z1 इंटू z2 इक्वल टू है z2 इंटू z1। तो उम्मीद है कि ये कम्यूटेटिव लॉ आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। हाँ जी, आगे बस क्वेश्चन में वैल्यू चेंज है, कॉन्सेप्ट सेम 100% है। एसोसिएटिव लॉ को हमने प्रूव करना है तो वो भी हम देख लेते हैं इंशाल्लाह। क्वेश्चन 2 इज z1 है -1 प्लस आयोटा, z2 है 3 माइनस 2 आयोटा और z3 है 2 प्लस 3 आयोटा। वेरीफाई
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जी पहले हम लिखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो एसोसिएटिव वर्ड जब भी आता है या डिस्ट्रीब्यूटिव आता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव में तो कम से कम 3 टर्म्स तो होती हैं, लेकिन एसोसिएटिव में ना 3 से कम होंगी ना 3 से ज़्यादा होंगी, बस 3 ही होती हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में 3 से ज़्यादा पॉसिबल है कि ब्रैकेट के अंदर मोर देन 2 टर्म्स अगर ऐड हो रही हो तो वो 4 टर्म्स भी हो सकती हैं, ओवरऑल 5 भी हो सकती हैं, लेकिन एसोसिएटिव में हमेशा याद रखना 3 टर्म्स होती हैं। तो अब ये पहले हम एडिशन देखते हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इसका आंसर वही होना चाहिए जो Z1 प्लस ब्रैकेट में Z2 प्लस Z3 होता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, बेशक चाहे पहले इस पोर्शन को सॉल्व करके बाद में इसको कर लें, या ये सारा इकट्ठा पोर्शन लेके फिर एक ही दफ़ा सॉल्व कर लें। तो ब्रैकेट के अंदर Z1 पहले लिखें -1 प्लस आयोटा, फिर Z2 लिखें 3 - 2 आयोटा, इसको ब्रैकेट में लिखें, और प्लस जो Z3 है वो एंड पे कर दें 2 + 3 आयोटा। दिस विल बी -1 + 3 2 -2 आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा। तो अब ब्रैकेट बेशक रहने दें क्योंकि उसका सिंप्लीफाइड आंसर आ चुका है। तो ये 2 + 2 4 और +2 आयोटा, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब राइट हैंड साइड में कौन है कि उसमें Z1 बाहर है और Z2 + Z3 ब्रैकेट के अंदर है। तो इसी तरतीब से वैल्यूज पुट करें, -1 प्लस आयोटा ये Z1 की जगह पुट कर दें, ब्रैकेट में पहले Z2 पुट करेंगे 3 - 2 आयोटा, और Z3 है 2 + 3 आयोटा। दिस विल बी -1 प्लस आयोटा, ब्रैकेट के अंदर 3 + 2 5 कर दें, और ये -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा आ गया। तो ये देखें 5 - 1 कितना आ गया 4, और आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है। हैंस प्रॉपर्टी का नाम, प्रॉपर्टी दोबारा लिखें कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज़ सेम एज Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है जी, इसी पैटर्न पे अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो सिंपल जहाँ पे एडिशन का साइन है वहाँ पे आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल देना है, यानी Z1 डॉट Z2 इंटू Z3 इक्वल टू Z1 को बाहर कर दें Z2 डॉट Z3। लेफ्ट हैंड साइड Z1 डॉट Z2 फिर डॉट Z3। तो Z1 है जी -1 प्लस आयोटा, इसने मल्टीप्लाई होना है Z2 से 3 - 2 आयोटा, इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दें, और फिर एंड पे Z3 को ब्रैकेट में लिखें 2 + 3 आयोटा। तो इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले -1 से करेंगे -3 + 2 आयोटा, फिर आयोटा से करेंगे 3 आयोटा और -2 आयोटा स्क्वायर 2 + 3 आयोटा। तो ये आ गया -3 + 5 आयोटा, और ये जो आयोटा स्क्वायर था ये क्या करेगा, नेगेटिव साइन जनरेट करेगा, यानी -1 इसकी वैल्यू है तो वो इसका 2 का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे बेशक रेफरेंस दे दें तो बेहतर है। फाइनली इसका आंसर आ गया -1 + 5 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इनकी फाइनल मल्टीप्लिकेशन, तो वही सेम मेथड है कि फर्स्ट टर्म को दोनों से करें, सेकंड टर्म को दोनों से करें। -1 से जब मल्टीप्लाई करोगे -2 हो जाएगा, फिर -3 आयोटा, फिर 5 × 2 = 10 आयोटा,
और 5 3 ज़ा 15 आयोटा स्क्वायर। -2 10 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस कर दें तो 7 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर वाली टर्म है, तो जब -1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -15 आ जाएगा। अब रियल को देखें, -2 और -15 क्या हो गया, -17 प्लस 7 आयोटा। तो ये बेटा इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड की, जो कि थी z1 इंटू z2 इंटू z3। अब हम देखते हैं कि क्या राइट हैंड साइड से भी यही सेम आंसर जनरेट होता है या नहीं। तो राइट साइड पे देखें, z1 बाहर है, z2 और z3 पहले मल्टीप्लाई होंगी, तो z1 की वैल्यू है -1 प्लस आयोटा, इसको बाहर रखें, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहले z2 लिखेंगे 3 - 2 आयोटा, और फिर z3 लिखेंगे 2 प्लस 3 आयोटा। तो -1 प्लस आयोटा, इनको मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 आयोटा, ये -4 आयोटा, और माइनस प्लस -6 आयोटा स्क्वायर। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, बहुत दफ़ा हम कर चुके हैं, उम्मीद है कि इसमें कोई आपके लिए परेशानी वाली बात नहीं है। -1 प्लस आयोटा, दिस विल बी 6, 9 आयोटा में से 4 आयोटा माइनस करोगे तो +5 आयोटा, क्योंकि बड़ी टर्म का साइन क्या है, पॉजिटिव है, और 6 आयोटा स्क्वायर में जब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे -1, तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई ब्रैकेट की, स्क्वायर ब्रैकेट की 12 + 5 आयोटा। अब आखिरी स्टेप रह गया कि आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो देखें -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 - 5 आयोटा, फिर 12 आयोटा और +5 आयोटा स्क्वायर, -12 और 12 में से 5 निकल जाएंगे तो 7 आयोटा आ जाएगा, बड़ी टर्म का साइन पॉजिटिव है, और 5 आयोटा स्क्वायर जो है वहाँ पे जब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो वो -5 आ जाएगा। रेफरेंस दे दें कि आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट किया, तो ये आंसर आ गया -17 + 7 आयोटा। तो आप देख सकते हैं बेटा कि बिल्कुल सेम 100% आंसर वही है जो लेफ्ट हैंड साइड का आया था। तो नीचे आप लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हैंस करके एक दफ़ा प्रॉपर्टी को दोबारा लिख दें, z1 इंटू z2 और फिर z3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वही आंसर आएगा जो z1 इंटू, ये सर इसको डॉट को क्लियर करते हैं, z1 इंटू z2 डॉट z3। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है कि ये जो अभी हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं जिसमें हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को दो प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई किया है, कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन और कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह फिर अभी आपके सामने मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये आपके सामने है, वो भी वेरीफाई की, और फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये भी आपके सामने वेरीफाई की। तो अब पेपर में क्या आ सकता है, पेपर में सिंपली क्वेश्चन की वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे ये 2 + 3 आयोटा, तो इसकी जगह 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये असल कॉन्सेप्ट है कि समझ आना चाहिए। फिर प्रॉपर्टीज़ भी ये याद होनी चाहिए। याद रखना कि अक्सर जो लॉज होते हैं ना, वो एज इट इज़ नहीं गिवन होते, वो सिंपल उसकी स्टेटमेंट दे देते हैं कि वेरीफाई दिस लॉ। मसलन अब एग्ज़ाम में एज इट इज़ क्वेश्चन आ सकता है कि वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, और नीचे बस 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दे दें। तो अब अगर आपके जहन में कॉम्प्लेक्स नंबर की या ये, क्योंकि प्रॉपर्टी तो सेम है, रियल में भी ऐसे ही लिखते हैं और कॉम्प्लेक्स में भी, तो आपको याद होना चाहिए कि ब्रैकेट में हमने पहले 2 को बंद किया था तो तीसरा फ्री था, तो राइट साइड पे अब पहले को फ्री कर दें और आखिरी 2 को ब्रैकेट में बंद कर दें। सिंपल, कोई मुश्किल प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये अगर आपको प्रॉपर्टी याद होगी तो फिर आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये 2 प्रॉपर्टीज़ अब आपको इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हैं। तो एक रह गई है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और उसके साथ बाकी जो आगे कुछ क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।